नमस्कार दोस्तों। प्रेम की बात शुरू की थी मैंने साल के अंत के लिए। तो प्रेम का मैं पुनः दूसरा पार्ट आप लोगों को, मतलब पार्ट क्या कहना चाहिए, तो लाइफ है, ज़िंदगी है, तो मैं उस पर बात करना चाहूँगी। क्योंकि हो क्या रहा है कि जब बच्चा मैच्योर होता है, लाइक वो 5 साल या 6 साल का जब समझदारी के उसमें आता है, तब वो भी महसूस करता है कि अब वो प्रेम मुझे माँ बाप से नहीं मिल रहा या भाई बहनों से नहीं मिल रहा। ये शादी के 2 महीने बाद ही पति पत्नी महसूस करते हैं कि हमने शादी क्यों की, हमारे बीच में प्रेम जैसा कुछ है क्या। पति पत्नी की बात छोड़ दीजिए, प्रेमी प्रेमिका भी कुछ समय 4-5 महीने एक साथ रहते हैं, फिर वो ऐसा सोचने लगते हैं, तो प्रेम क्या गायब हो जाता है। तो विषय है गायब होता प्रेम। अक्सर पार्टियों में चलते फिरते ये वाक्य मेरे कानों में पड़ ही जाता है, अब ये पहले जैसा प्यार नहीं करते। कॉलेज में तो मेरे पीछे पीछे घूमते थे। ऐसे ही पतियों का ग्रुप पत्नियों पर जोक बनाकर हंसता है, जो साबित करता है कि पत्नियां झंझट हैं। केवल पति पत्नी ही नहीं, प्रेमी प्रेमिका प्रेम रस में डूबे रहने वाले दो बदन एक आत्मा सरीखे 1 महीने में बोर होने लग जाते हैं, मीन मेख निकालते हैं और ब्रेकअप भी कर लेते हैं। अब तो 50 साल के बाद समझ आता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल ही नहीं हैं और डाइवोर्स ले लेते हैं। अब बात करते हैं बचपन में दो भाई बहन आपस में हमेशा लड़ते हैं कि मम्मी या पापा मुझे तुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। कई बार तो ये मजाक यूं भी हो जाता है कि एक बच्चा खामोशी से अपनी गुफा में चला जाता है, जैसे मैं अक्सर करती थी जब मुझे कहा जाता था कि तुझे तो हम घूरे से उठा के लाए, तो मैं वाकई संजीदा हो जाती थी। कई तो ये बात यह है कि सबसे ज़्यादा जिस जगह पर समय बिताया जाता है, स्कूल या कॉलेज, जो तय करता है आपका भविष्य, वहाँ टीचर के भेदभाव के कारण उभरती प्रतिभा दम तोड़ देती है। बाल युवा मन भावुक होता है। मैंने खुद बायोलॉजी लिया था कि मुझे बायो टीचर बहुत पसंद थी और वो मुझे बहुत प्यार करती थी। बात सब्जेक्ट पसंद करने की नहीं थी, टीचर मुझे बहुत प्यार करती थी। वही मेरी सहेली को मैथ्स ज़रा भी पसंद नहीं था, पर उसे गणित की टीचर से प्यार था। और वाकई एवरेज मधु ने मैथ्स में टॉप किया था। अब जैसे एक मंजू नाम की सहेली है, एग्जाम्पल के लिए, कि खाना बनाने में उसे ज़रा भी रुचि नहीं थी, पर उसके बच्चों ने प्यार से, मान मनोहार से उसे खाना सीखने पर मजबूर किया। आज वो एक बेहतरीन कुक है। कहने का मतलब है कि प्यार हर जगह प्यार शब्द बोल के जताया नहीं जाता। प्यार सब कुछ नहीं है, लेकिन प्यार बहुत कुछ है। पर क्या वाकई अब रिश्तों में से प्यार नदारद है? दिल पे हाथ रख के सोचिए कि सभी कभी ना कभी तो ये एक बार सोचते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। सोचते हैं ना? क्या वाकई ऐसा होता है? जीवन की एक रास्ता भंग करने के लिए औरतें किटी की संख्या बढ़ा लेती हैं, पुरुष शराब के पैक बढ़ा लेते हैं, युवा पीढ़ी अपना अलग ग्रुप बना लेती है माँ बाप से, जहाँ परिवार से पलायन की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। परिवार के साथ जन्मदिन मनाने वाले अब होटलों में अपने हम उम्र दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। सबको तलाश है एक सच्चे प्यार करने वाले की। 50 के बाद तो छटनी भी हो जाती है, कौन दोस्ती और प्यार के काबिल है। रिश्ते दोस्ती नहीं के बराबर है जाते हैं। तो अपने अनुभव से सीखा मैंने कि प्यार कहीं नहीं जाता, उसका स्वरूप बदल जाता है। मसलन काम की अधिकता से अभिव्यक्ति कम हो जाती है। ज़्यादातर स्त्रियों को ही शिकायत है कि ये अभिव्यक्त नहीं करते पार्टनर। रोज साथ रहने वालों का प्यार केयरिंग में बदल जाता है। बस समझना आना चाहिए। कई लोग इसे जिम्मेदारी समझते हैं, पर प्यार से ही तो जिम्मेदारी उत्पन्न होती है ना। अच्छी सलाह देना भी प्यार का ही एक पार्ट है, जैसे हम बच्चों को देते हैं। ये बात दीगर है कि वो उसको रोक टोक समझते हैं। देर रात की पार्टी की जानकारी, अल्कोहल लेकर गाड़ी चलाना, हेलमेट लगाना जैसे सुझाव देना भी तो प्यार ही है। केयरिंग भी प्यार का एक हिस्सा है। दोबारा सब्जी मांगना, खामोश प्रशंसनीय निगाहों से आपकी साड़ी देखना, बिना बोले प्यार व्यक्त करने की कई तरीके हैं। आपकी मनपसंद शर्ट पहनना। आपका जन्मदिन भूल जाने का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। हर इंसान की याद रखने की प्रवृत्ति अलग होती है। स्त्री तो पहले ही दिन आपने क्या कहा था से लेकर कौन सी शर्ट पहनी तक याद रखती है, पर पुरुष ने आज क्या खाया था उसे वो भी याद नहीं रहता। तो दोनों को स्वीकार करना होगा उनके अस्तित्व के साथ।
चाहे वो दोस्त हों, बेटे बेटी हो, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका हों, कुदरत ने दोनों को थोड़ा अलग बनाया है। फिर आंख मूंद कर सोचें कि कहाँ प्यार नहीं है। अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो आपको सब तरफ प्यार नजर आएगा। नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो आपका डॉगी भी आपके पास नहीं फटकेगा। हाँ, सारी लड़ाई पहल की है कि कौन पहल करे, तो आप ही कर दीजिए ना। और ये कहकर कि और क्या कह रही है ज़िंदगी। शुक्रिया। तो कुछ लाइनें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो इन लाइनों के साथ मोहब्बत की याद दिलाती हूँ। तो आज का दिन शुरू करें मोहब्बत से कि एक शख्स मोहब्बत में हमें बहका रहा है, जान के भी ये हमें मज़ा आ रहा है। उन्हें गुमा है अपनी समझदारी पर बहुत, और नादा होने में हमें मज़ा आ रहा है। मुकम्मल होने को ही था बस सफ़र, मकाम पे हाथ छूट जाने में मज़ा आ रहा है। चलो करें सिलसिला शुरू छुपम छुपाई का फिर। आपसे कह रही हूँ, चलो करें सिलसिला शुरू छुपम छुपाई का फिर, कि इस मोहब्बत के खेल में हमें मज़ा आ रहा है। शुक्रिया। शुभ मोहब्बत।